साथियों नमस्कार। साहित्यिक संवर्धन मंच नामक यूट्यूब चैनल पर इस क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपको पता है, इससे पहले वाले पिछले वीडियो में हमने संत बाणी सीरीज के दो कवि और समाज सुधारक कबीर और तुलसीदास को पढ़ा। आज हम कृपाराम खिड़िया को पढ़ेंगे। राजियारा सोरठा उनकी एक अजय कृति है, जिसने न केवल हमारे कवि कृपाराम खिड़िया को प्रसिद्धि प्रदान की, बल्कि के साथ साथ कृपाराम खिड़िया के परम शिष्य राजाराम या राजिया को भी प्रसिद्धि मिली है। उसके पीछे कहीं ना कहीं कृपाराम खिड़िया की राजियारा सोरठा नामक कृति का योगदान है, क्योंकि राजाराम उनके सेवक थे और निसंतान होने की वजह से उन्हें जग में अपने नाम को अमर करने की सदैव चिंता संतान या औलाद के रूप में रहती थी। कृपाराम खिड़िया ने उसी कमी को पूरा करने के लिए अपने जितनी भी रचनाएं प्रस्तुत की, उसमें राजिया नाम के संबोधन से लिखा है, ताकि राजाराम का जो नाम है वो इस जगत में राजियारा सोरठा के नाम से अमर हो गया है। ये हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर का पाठ्यक्रम है, उसमें 12वीं कक्षा की अनिवार्य हिंदी प्रथम जिसकी पाठ्यपुस्तक का सृजन है, उसके पहले ही पद्य खंड का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले दो वीडियो में हमने संत बाणी सीरीज के दो कवियों का, जिसमें आपके कबीरदास के साथ और तुलसीदास के साथ दोहे जो दुआवली से संकलित थे, आज हम राजियारा सोरठा के 7 सोरठे और सातों के सातों बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं से संबंध रखते हैं, जो हमारे आचरण और व्यवहार से संबंध रखते हैं। हम उनका अध्ययन करेंगे। आप यदि पहली बार चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, ताकि आपकी हाजिरी या आपने इस चैनल को देखा उसकी पुष्टि हमें भी हो जाए। तो चलिए राजियारा सोरठा शुरू करें। उनसे पहले पुल बांधते हैं उनके परिचय का। पिछले वीडियो में हमारे एक मित्र का सुझाव जो आया था वो मैं आपको बता दूं। उनका सुझाव था कि हम जो है अक्षरों की साइज है वो थोड़ी बड़ी कर दें, ताकि देखने वाले को दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, अक्षरों की साइज को बड़ा करके हम पढ़ेंगे, इससे बड़ी होगी नहीं। तो अब देखिए, प्रस्तुत पाठ में नीति व आदर्श लोक मर्यादा की सीख देने वाले सोरठों का समावेश किया गया है। नीति के, आदर्श के, सदाचरण के, लोक मर्यादा के इस प्रकार के सोरठे इस पाठ्यपुस्तक में संकलित किए गए हैं, क्योंकि 12वीं कक्षा के लड़के या 12वीं कक्षा के स्टूडेंट्स के लिए ये बेहद ज़रूरी है। और कोयल व काग की तुलना कर कवि मीठी वाणी की महत्ता बताता है। ये हम सोरठे में पढ़ने वाले हैं। शक्कर व कस्तूरी के माध्यम से सौंदर्य की तुलना में गुणों का या गुणों को श्रेयस्कर बताया गया है, कि गुण ही है जो व्यक्ति को या समाज में व्यक्ति की प्रतिष्ठा के सूचक होते हैं। दूसरों के कलह व विवाद से लोग आनंदित होते हैं। हमारा व्यवहार मतलब पर आधारित होता है, और जब हमारा स्वार्थ फलित हो जाता है तो हम उनसे नाता किस प्रकार से तोड़ते हैं, ये भी हम पढ़ेंगे। मुख पर मधुरता और हृदय में खोट रखने वाले लोगों से आत्मीयता संभव नहीं है, जो मुख में राम और बगल में छुरी लेकर के चलते रहते हैं। मैत्री निर्वाह हेतु समर्पण व सरलता जरूरी है। श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए रथ हाँकने तक का काम कर दिया। आजकल हिम्मत की ही कीमत है। हिम्मत रहित व्यक्ति की कीमत रद्दी कागज सी हो जाती है।
तो ये पाठ का पूरा सार है। अब हम संपूर्ण व्याख्या करेंगे। जो हमारे राज्यारा सोरठा के 7 सोरठे संकलित है उन सब का अध्ययन करेंगे और आप बड़े मनोयोग के साथ जुड़ें और इस खातिर जुड़ें कि आपके और हमारे क्लास के बीच किसी भी प्रकार का गैप नहीं रहे, दूरी नहीं रहे, और जितनी हमारी परास में नज़दीकी आएगी हम उसी अनुपात में इस चीज़ को समझने में सफल होंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला सोरठा आप देखिए। उपजावे अनुराग कोयल मन हर खित करे, उपजावे अनुराग कोयल मन हर खित करे, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। इसमें हमारे व्यवहार, हमारी बोलने का तरीका, हमारी बातचीत करने का ढंग, यानी कि हमें सदैव मीठा बोलना चाहिए, मृदु वचन बोलने चाहिए, ताकि सुनने वाला हमारे मृदु और कोमल व्यवहार से प्रसन्न हो उठें। इस प्रकार का संदेश इस सोरठे में दिया है। फिर आप देखिए, उपजावे अनुराग। अनुराग का अर्थ प्रेम होता है और हर्षित यानी कि प्रसन्न। रसना जीभ को कहते हैं, काग कौए को कहते हैं। तो ये कठिन शब्दार्थ है कि उपजावे अनुराग कोयल मन हर्षित करे। जो कोयल है जब हमारे घर में या हमारे घरों के आसपास कूकती है तो उसकी जब आवाज़ आती है तो निश्चित रूप से हम सब प्रसन्न हो जाते हैं। सबके अंदर एक प्रकार से अनुराग पैदा हो जाता है, प्रेम पैदा हो जाता है, एक प्रकार से चाहत पैदा हो जाती है और प्रकृति के ये रमणीय उपादान हमको आनंदित करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, कड़वो लागे काग रसनारा गुण राजिया। और जो कौवा है वो हमारे घर के पास या हमारे आसपास में काम करता है तो उनकी कर्कश और कठोर ध्वनि की जब आवाज़ हम तक पहुंचती है तो हम उनको भगाते हैं, क्योंकि उनकी वाणी में वो मृदु नहीं है, उनकी वाणी में वो मिठास नहीं है जो कोयल की वाणी में है। तो यहाँ कोयल और कौवे के माध्यम से कवि ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति के मृदु वचन ही सामने वाले को प्रभावित करते हैं और निश्चित रूप से जिनका बोलने का सलीका, जिनका बात करने का लहजा संयत और प्रभावशाली है, वो सब पर अपना असर स्थापित करता है। और जिसका बोलने का लहजा कर्कश या कटु है वो सबके अंदर वैमनस्य पैदा करता है। फिर आप देखिए दूसरे सोरठे को, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुलई, शक्कर बड़ी स्वरूप रोड़ा तुलई राजिया। इसमें आप कठिन शब्दार्थ देखिए। काली यानी कि काला, कुरूप यानी कि जिनका कोई रूप नहीं या भद्दा, और कांटा जो तोलने का साधन होता है वो रोड़ा पत्थर को कहते हैं। तुले यानी कि तोलना। इसमें कवि कृपाराम बता रहे हैं कि एक तो शक्कर है और दूसरी तरफ कस्तूरी है। कस्तूरी का रंग काला होता है जबकि शक्कर का रंग सफ़ेद होता है। फिर भी देखिए, काली घनी कुरूप कस्तूरी कांटा तुले, यानी कि जो कस्तूरी है उसका रंग तो बहुत काला है लेकिन उनकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो कांटे हैं या सोने और चांदी को तोलने वाले जो कांटे हैं उसमें कस्तूरी को तोला जाता है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जो शक्कर है वो रंग तो उनका सफ़ेद है, दिखने में तो बड़ी पारदर्शी और महीन है, लेकिन उनकी उतनी कीमत नहीं है। इसलिए उनको रोड़ा पत्थर को कहते हैं। पत्थरों के बाट या पत्थरों के पदार्थ से तोल करके दिया जाता है। तो दोनों का तुलनात्मक रूप से हम अध्ययन करके देखें तो मोटे रूप में यही निष्कर्ष सामने आता है कि किसी भी चीज़ के बाह्य आवरण से नहीं बल्कि उनके आंतरिक आवरण से हम ये
समझ सकते हैं या हम इस चीज़ का अनुमान लगा सकते हैं कि उनकी कीमत क्या है और उनकी वैल्यू क्या है। इसलिए व्यक्ति को उनके रंग से नहीं बल्कि उनके स्वभाव और गुणों से पहचान मिलती है। इसलिए ही तो कस्तूरी काली होने के बावजूद भी काफ़ी कीमती है, जबकि शक्कर एकदम श्वेत सफ़ेद होने के बावजूद भी पत्थरों के बाट से तोली जाती है। इसलिए ये स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति के बाह्य आकार का नहीं बल्कि उनके आंतरिक गुण और उनके अंतर्मन की दृढ़ता का सम्मान किया जाता है। तो ये हमारा दूसरा सोरठा। फिर आप चलिए आगे तीसरे सोरठे में, डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत। डूंगर जलती लाए जोवे सारो ही जगत, पर जलती निज पाए रति न सूझे राज्या। डूंगर पहाड़ को कहा जाता है और देखिए आप, लाए आग को कहा जाता है, जगत संसार को कहा जाता है, पाए यानी कि पैरों में, निज यानी कि अपने, रति यानी कि थोड़ा, सूझे यानी कि दिखना। तो अब इसमें राजा राम को संबोधित करके कृपाराम ये कहना चाहते हैं कि हम दूसरों की कलह, दूसरों के घर में उपजे हुए अंतर कलह या विवाद को तो बड़े चाव के साथ में देखते हैं, लेकिन हमारे घर की परिस्थितियाँ या हमारे घर में बिगड़ने वाले कामों को हमें पता ही नहीं पड़ता है या हम उसे नहीं देखते हैं। जैसे इसमें बताया गया है कि डूंगर जलती लाए। डूंगर जलती लाए का मतलब बहुत दूर लगने वाली आग, जो वे सारो ही जगत, पूरी दुनिया देखती है, क्योंकि काफ़ी दूर आग दिखती है। काफ़ी दूर जलने वाली आग को सब लोग, सारा संसार देखता है। क्यों? क्योंकि वो दूर जल रही है और उस तमाशे को तो हम बड़े आराम से देख रहे हैं। लेकिन पर जलती निज पाए रति न सूझे राजिया, और अपने पाँवों में जलने वाली आग किसी को नहीं दिखती है। कोई भी अपने पाँवों में जलने वाली आग को देखने के लिए तैयार नहीं रहता है। इसका आशय यह है कि हम दूसरों के बुराइयाँ, दूसरों की कमजोरियाँ, दूसरों के आंतरिक कलह, दूसरों के घर के द्वेष सब लोग देखते हैं, दूसरों के दुर्गुणों को सब देखते हैं, लेकिन हमारे अंदर, हमारे परिवार में, हमारे खुद के भीतर क्या क्या कमजोरियाँ हैं उसको कोई नहीं देखता है। इसलिए इस सोरठे के माध्यम से कवि राजा राम के माध्यम से ये स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि हमें दूसरों की कमियां, दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कमजोरियों को देखने की बजाय अपने अंदर की, अपने खुद की, अपने घर की कमजोरियों को अपनी ताकत बनाएं और एक अच्छा और एक शानदार प्रयास करें, ताकि हम समझ करके, संभल करके चलें। तो इस प्रकार से ये आपका सोरठा जिनका हमने भावार्थ किया। फिर चलते हैं अगले सोरठे में। ये सोरठा तो वैसे चर्चित है कि मतलब री मनवार चुप के लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब न पावे राजिया। मनवार का अर्थ खुशामद करना, आब भगत करना, चूरमा खाद्य पदार्थ जो मिष्ठान समझें, और राब रबड़ी जिसको कहते हैं सामान्य भोजन, पावे यानी कि पिलाना या देना। अब इसमें मतलब री मनवार चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनवार राब ने पावे राजिया। कवि राजा राम को संबोधित करके कह रहे हैं कि ये राजा राम, ये संसार ऐसा ही है, और ये संसार जो है और संसार में रहने वाले व्यक्तियों का मतलब या स्वार्थ जब तक होता है तब तो चुपके लावे चूरमो। चूरमो का अर्थ मिष्ठान या पदार्थ कोई भी जो स्वादिष्ट हो। यहाँ कहने का अर्थ है कि अगर आपसे किसी का स्वार्थ छुपा हुआ है तो वो आपकी खूब सारी खुशामदगी करेगा, आपकी आप भगत करेगा, सब कुछ आपको इस प्रकार से तैयार करेगा कि आपको लगेगा कि ये मेरा इस प्रकार से हितैषी हो सकता है। लेकिन ये हमारी भूल है कि जब तक उनका स्वार्थ है, जब तक उनका मतलब है, जब तक उनका कोई न कोई स्वार्थ आपसे छुपा हुआ है, तब तक वो बनावटी से
बनावटी रूप से आपकी खुशामद करेगा, और जब आपसे काम निकल गया फिर बिन मतलब मनवार राब ने पावे राजिया। और जब आपसे मतलब नहीं रहा, जब आपसे कोई काम नहीं रहा, तो आपको राब ने पावे राजिया, सामान्य चीज़ तक नहीं दी जाती है। तो ये संसार जो है उसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ काम करता है। हर व्यक्ति, हर प्राणी जो भी है कुछ ना कुछ करते हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसका स्वार्थ काम करता है। और जब उनका स्वार्थ या उनका काम निकल जाता है तो वही व्यक्ति अपनी भाषा में, अपने व्यवहार में, आपके प्रति जो व्यवहार और भाषा का प्रयोग होता था उसमें एकाएक परिवर्तन आएगा, क्योंकि यह संसार में या इस प्रकृति में ऐसा चलता आ रहा है। ठीक है, फिर हम चलते हैं अगले सोरठे में। अगले सोरठे में देखिए, मुख ऊपर मिठियास घटमाई खोटा घड़े, इसड़ा सू इखलास राखी जे नहीं राजिया। ये सबसे शानदार और आज के ज़माने में काफ़ी हद तक परिलक्षित होता है। देखिए कि मुख ऊपर मिठियास, मिठियास यानी कि मीठा बोलने वाला, घट यानी कि अंतर्मन हृदय, खोटा यानी कि खराब, घड़े यानी कि बहुत, इसड़ा इतने, इखलास मित्रता, राखी जे यानी कि रखना। अब इस संसार में कई तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो सच्चाई को सामने कहते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके मुख के सामने या आपके सामने तो आपकी प्रशंसा या तारीफ़ करते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आलोचना की पैनी धार भी चलाए रखते हैं। इसलिए कृपाराम खिड़िया राजा राम को संबोधित करके बता रहे हैं कि जो मुख के ऊपर मीठे बोलते हैं, जो आपके सामने आपके गुण, आपकी बड़ाई, आपकी अच्छाइयों को उजागर करते हैं, लेकिन घटमाई खोटा घड़े, लेकिन अपने हृदय में आपके प्रति कोई प्रेम नहीं, कोई समर्पण नहीं, कोई आपके प्रति चाहत नहीं, जबकि आपके सामने आपको अच्छा बताते हैं, आपके व्यवहार की तारीफ़ करते हैं। तो ऐसे लोग जो आपके सामने तो आपको अच्छा घोषित करते हैं, आपकी अच्छाइयों पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन अपने अंदर या पीठ के पीछे आपको आलोचना की गठरी तक घोषित करते हैं, इन लोगों से कृपाराम कहते हैं कि इसड़ा सू इखलास राखीजे नहीं राजिया। इन लोगों से इखलास नहीं रखनी चाहिए, इन लोगों से मित्रता नहीं रखनी चाहिए, जो सामने तारीफ़ और पीठ के पीछे बुराइयां करे, इनसे मित्रता कृपाराम खिड़िया राजा राम को संबोधित करके बता रहे हैं कि कतई ऐसे लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए जो आपकी कमजोरियां भी नहीं बताए, बल्कि पीठ के पीछे आपका दुष्प्रचार करे। ऐसे लोगों से सदैव बचकर रहना चाहिए, अर्थात ऐसे लोगों से मित्रता स्थापित नहीं करनी चाहिए। फिर आप देखिए अगला सोरठा। अगला सोरठा, सांचो मित्र सचेत कयो काम न करे किसो, हरि अर्जन रहेत रथ कर हाँक्यो राजिया। सचेत का मतलब सजग, और हरि कृष्ण अर्जन अर्जुन हेत यानी कि भले के लिए, हाँक्यो यानी कि चलाना, हाँकना। अब ये मित्रता पर या दोस्ताना संबंध पर सोरठा है कि जो मित्र है वो दूसरे मित्र की तकलीफ़, दूसरे मित्र की यथास्थिति को भली भांति जानता है, और उनको क्या ज़रूरत है ये वो कहे उससे पहले वो समझ ले वो वास्तव में या सच्चे अर्थों में मित्र है। और इसलिए साचो मित्र सचेत कयो काम न करे किसो, सच्चा मित्र जो होता है वो बिना कहे साजग रहता है, समझदार रहता है, कि बिना कहे आपकी तकलीफ़ को समझ सकता है। आप अपने मित्र से क्या चाहते हैं आप कहें, उससे पहले उनको इस चीज़ का ज्ञान हो जाए कि मेरे मित्र को मेरे से ये अपेक्षा है, या मैं यही करूं जो मेरे मित्र के लिए हितकारी हो सकती है। ऐसे हरि अर्जन रहेत रथ कर हाँक्यो राजिया। हरि श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए महाभारत का युद्ध दुनिया के इतिहास में
महाभारत का समर अपने आप में प्रसिद्ध है और उस महाभारत के अगुआ श्री कृष्ण ही तो थे। उन्होंने अर्जुन के रथ को हाँकने का काम किया और इस तरह से मित्रता को न केवल निभाया बल्कि जहाँ पर अनैतिकता, अधर्म, अन्याय और अनीति का साम्राज्य स्थापित था, उस रथ पर सवार होकर के अर्जुन के माध्यम से, पांडवों के माध्यम से, पांडवों की सेना के माध्यम से कौरवों की अधार्मिक प्रवृत्तियों का पटाक्षेप कर एक धर्म राज्य की स्थापना करने के निमित्त बने श्री कृष्ण अपने मित्र के लिए, अपने अर्जुन के लिए, उनके बिना कहे भी मदद करने के लिए तैयार हो गए। इसलिए सच्चा मित्र तो परिस्थिति को समझ करके अपने अन्य मित्र की सहायता करने में देर कभी भी नहीं कर सकता। तो यह सोरठा इस तरह से। और अगला जो हमारा अंतिम सोरठा है, देखिए आप, हिम्मत कीमत होए बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे नहीं आदर कोए, रद कागज ज्यों राजिया। उदाहरण देकर के स्पष्ट किया गया है। इसमें कठिन शब्दार्थ में रद यानी कि रदी, बाकी तो मैं नहीं समझता हूँ इसमें कोई कठिन शब्दार्थ ऐसा हो जो 12वीं कक्षा के छात्र को नहीं आए। बहुत सामान्य है। रजिया सोरठा डिंगल में है। हमारी राजस्थानी का साफ साफ असर इसमें दृष्टिगत होता है, तो बहुत सरल है। और कई छात्र तो राजस्थानी की इस प्रकार की डिंगल और पिंगल की भाषाओं में बड़े पगे हुए होते हैं। तो हिम्मत कीमत हुई, जिनके पास हिम्मत है, जिसके पास ताकत है, उसकी तो कीमत है। और बिन हिम्मत कीमत नहीं, और जिनमें हिम्मत नहीं, जिनमें दृढ़ता नहीं, जिसमें साहस नहीं, उसकी कोई कीमत नहीं है। जिसके पास हिम्मत है उसी की कीमत है, उसी को लोग पूछते हैं। और वही समाज के कायदे के या समाज को ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है। और करे नहीं आदर कोए, रद कागज ज्यों राजिया। और जिसमें हिम्मत नहीं है उसको तो कोई आदर नहीं मिलता है। रद्दी कागज हमारे घरों में कई सारे होते हैं, तो उसको तो हम कचरा पात्र में डालते हैं, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। सड़ा हुआ, टूटा हुआ, कटा हुआ, फटा हुआ, ऐसे खूब सारे कागज़ होते हैं। उनको कचरा पात्र में या डस्टबिन में इसलिए डाला जाता है क्योंकि रद्द कागज किसी काम के नहीं। तो जब तक हमारे अंदर हिम्मत है, जब तक हमारे अंदर किसी भी काम करने की क्षमता है, तब तो हमारा कोई ना कोई वजूद, कोई ना कोई कीमत है। और जब हमारे अंदर की ताकत, हमारे अंदर की हिम्मत शून्य हो गई, आप समझ लेना आपकी कदर, आपका मान उस रद्दी कागज़ की तरह होगा जो कचरा पात्र में डाला जाता है। और जब आपकी भी यही हिम्मत विहीन स्थिति हो गई, समझ लेना आप भी उसी तरह कचरा पात्र में डाल दिए जाओगे। इसलिए हिम्मत रखना, मजबूती के साथ जो जिम्मेदारियां, जो काम, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उनको अपने कंधों पर उठा करके समाज के उद्धार के काम में लग जाना। तो इस तरह से रजिया सोरठा के ये 7 सोरठे जो हमारे एकदम नीति प्रवणता पर आधारित थे, हमने चर्चा करी। मैं समझता हूँ ये सिर्फ आपके पाठ्यपुस्तक के अध्ययन से या सिर्फ परीक्षा तक ही सीमित नहीं। आप थोड़ा सोचें तो क्यों ना ऐसे सोरठों को अपने जीवन में उतार दिया जाए। और जब तक कवि का इस प्रकार का आशय जो हमारे सामने प्रस्तुत किया है, उसमें थोड़ा सा भी अगर हम समझने की कोशिश करें, हमारे जीवन में इनका एकांश भी स्वीकार करने की कोशिश करें, तो हम समझते हैं कृपाराम के द्वारा पेश किए गए ये सोरठे निश्चित रूप से हमारे लिए प्रेरणा का काम करेंगे। तो इस तरह से आपके पहला जो पद्य खंड है, जिनके 3 कवि कहीं या समाज सुधारक कवि कबीर, तुलसीदास और कृपाराम खिड़िया का हमने अलग अलग वीडियोज या अलग अलग क्लास के माध्यम से अध्ययन किया। अब लेते हैं रुखसत होकर के इजाज़त। मिलेंगे फिर इसी तरह के अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।